नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम के प्रश्न कराऊंगा। इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराए जाते हैं और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखो, अगर हम 400 के स्थान पे 350 में किसी वस्तु को बेच दें, भाई वस्तु का मूल्य है 400 और आप उसे बेच दें 350 में, तो आप कहोगे सर मुझे तो 50 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो मुझे रुपए में कितने का लॉस हुआ? 50 का। लेकिन प्रतिशत में कितने का लॉस हुआ? 5% का। तो ये जो 50 रुपए है ना, ये 5% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपया। आपसे पूछा है मेज का क्रय मूल्य क्या है। याद रखना मेरी बात को हमेशा, कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, जब 1% का मान 10, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1000। ये डी ऑप्शन हो गया सही जवाब। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दें सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देना वीडियो को जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते। या तो उनके पास पैसे नहीं है कोचिंग सेंटर की फीस देने की, या फिर कोचिंग सेंटर उनके घर से बहुत दूर है। ऐसे बच्चों तक जरूर वीडियो को शेयर कर देना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखो, बोला गया है 2 महीनों की कमाई को वो 3 महीनों में खर्च कर रहा है। यानी कि 2 महीने कमाएगा और वो 3 महीने खर्च करेगा। वो फिर से 2 महीने कमाएगा और 3 महीने खर्च करेगा। वो फिर से 2 महीने कमाएगा, 3 महीने खर्च करेगा। वो फिर से 2 महीने कमाएगा और 3 महीने खर्च करेगा। 3 और 3 6, 3 9 3 12, कितना हो गया? टोटल 12 महीने का खर्च हो गया। यानी कि पूरे 12 महीने का मतलब 1 साल का खर्च हो गया। और ये कितना कमाया उसने? 8 महीने। तो वो 8 महीने की कमाई में से ही 12 महीने का खर्चा चला लेगा। तो 1 साल का खर्चा चलाने के लिए उसे केवल 8 महीने की कमाई चाहिए। तो 1 साल में से वो 8 महीने की कमाई में से खर्चा चला लेगा, तो 4 महीने की कमाई वो बचा लेगा। ठीक है, 4 महीने की कमाई बचा लेगा। कितना बचा लेगा? 4 महीने में 1500 रुपये बचा लेगा। जब 4 महीने में 1500 बचाएगा तो 1 महीने में कितना बचाएगा? 1500 में डिवाइड कर देंगे कितने से? इस 4 से। ठीक है, पता लग जाएगा 1 महीने में कितना बचा रहा। 376। ठीक है, 4 तिया 12, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। तो वो 1 महीने में कितना? 375। डी ऑप्शन है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं, तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हमें नहीं पता कितने आदमी, कुछ आदमी बोला है। जब नहीं पता तो हम उसे एक्स मान लेंगे। और ये एक्स आदमी कितने दिन में काम को पूरा करते हैं? 60 दिनों में। ठीक है, फिर बोला है कि 8 आदमी और लगा दिए। पहले तो एक्स थे, 8 और लगा दिए, तो इसमें 8 और शामिल कर दीजिए। 8 और लगा दिए। तो उसने बोला है कि काम 10 दिन पहले हो जाएगा। पहले हो रहा था 60 दिन में, अब 10 दिन पहले हो जाएगा। तो 10 दिन पहले का मतलब है अब 50 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, 60 का गुना एक्स से करो तो 60x बराबर 50 का गुना एक्स से करेंगे तो 50x प्लस 50 का गुना 8 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसी को कटाना है। ये 50x प्लस का है, इधर आके माइनस। तो 60x में से 50x माइनस हो जाएंगे, 10x बचेंगे। इधर क्या बचेगा? 400। अब देखो, जीरो से जीरो कटाया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है? देखो,
बहुत अच्छा सवाल है ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ऐसा सवाल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। देखो उसने क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का एक तिहाई है, दूसरी संख्या का एक तिहाई पहली संख्या, तो पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 3x, इसका एक तिहाई हो जाएगा ये, ठीक है। और इनका गुणनफल दिया गया है 1452, इनका गुणनफल 1452 है। अब देखिएगा ये क्या है 3x, 3x का गुना x से करोगे ये 3x² हो जाएगा बराबर 1452 है। अब देखो 3 से कटाएंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 2 बचेगा 25, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 12, 3 चौकू 12, और इधर क्या बचा x² बचा, इधर क्या बचा x²। अब देखिए x बराबर 484, ये स्क्वायर को मैं यहां से हटाऊंगा बराबर के इधर भेजूंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 484 का वर्गमूल जब आप करोगे तो कितना होता है 22 होता है, तो x का जो मान है वो 22 है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है, यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा सवाल। देखो एक तो है अनुभव, एक है अनुभव, एक है अभिषेक। अब पहले उसने अभिषेक बोला है तो पहले हम अभिषेक लिखेंगे, पहले हम अभिषेक लिखेंगे, ठीक है। जो पहले व्यक्ति बोला जाएगा उसका नाम पहले लिखना है वरना सवाल गलत हो जाएगा। बाद में लिखना है अनुभव, ठीक है। अब बोला गया है कि अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है कौन, अभिषेक, ठीक है। अभिषेक जो है अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है, यही तो बोला गया। अब इसको करने का सबसे सरल तरीका है, दो व्यक्ति है ना, तो x y बटे में x प्लस y कर देना। अब ना तो हमें x का मान पता ना ही हमको y का मान पता, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन की तरफ। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो अनुभव है उसका काम 10 है, तो अनुभव का काम 10 है और अभी से 6 दिन कम ले रहा है तो इसका 6 दिन कम कर दो, इसका मतलब 4 दिन लेगा। तो ये आपका x है और ये y, x और y दोनों का मल्टीप्लाई करना है, x गुने y, यानी कि x का मान आपका 4 है तो 4 रखूंगा, y का मान आपका 10 है तो 10 रखूंगा, बटे में दोनों को जोड़ देना है, 10 और 4 14, यही तो है। चलिए 4 धाम में 40 बटे में 14, पूरा पूरा नहीं कटेगा, आंसर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन लेके देख लीजिए, ठीक है। अनुभव का मान 12 लीजिए और ये 6 दिन कम में कर रहा है तो इसका मान 6 लीजिए, x का मान 6, y का मान 12, बटे में दोनों को जोड़ देंगे 18, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 बटे में क्या है 18, 18 चौकू 72, सवाल खत्म हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो बी ऑप्शन है हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 10:1 है, पुत्र की उम्र क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो एक तो है पिता, पिता मतलब फादर, एक उसका पुत्र है मतलब सन, ठीक है। अनुपात है 10:1, 10:1 है। बोला गया है कि पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी कि दो व्यक्तियों की औसत आयु 22 है। संख्या कितनी, दो, औसत है 22, तो संख्या का गुना औसत से करेंगे तो आपको हमेशा योग मिलेगा, यानी कि दोनों की आयु का जो योग है वो 44 वर्ष हो जाएगा, 44 वर्ष, ठीक है। तो हमारे पास योग कितना है भैया 44, ठीक है। जब हमारे पास योग है तो हम क्या करेंगे अनुपात का भी योग करेंगे, तो 10 और 1 11, इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कटेगा 4 बार में। पूछा है पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र यानी कि सन, तो सन का अनुपात 1 है तो 4 का गुना 1 से कर दो 4, पुत्र की जो उम्र है वो 4 वर्ष है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक कर दें और शेयर कर देना सभी बच्चों में, ताकि सभी बच्चे सीख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।